हमजा मंगनी तोड़कर चला जाता है और अब हनान बुरी तरह फंस जाता है। हमजा ने मंगनी किस वजह से तोड़ी, क्या वजूहात थी, अगर अबीर और हनान की आपस में शादी हो जाती है तो इन दोनों की आगे जाकर कितनी मुश्किलात आएंगी, कैसे हनान अबीर के साथ नफरत करेगा, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जैसे हमजा की मंगनी अबीर के साथ होती है तो उसके बाद वो अबीर को अपना माल समझना शुरू कर देता है और उसके जहन में ये बातें चाह रही होती हैं कि भाई शादी से पहले अगर मैं मजे ले भी लेता हूँ तो अबीर मुझे कुछ भी नहीं कहेगी, क्योंकि अपनी सोच के मुताबिक वो अबीर को भी गलत नजर से देखता है। अबीर को कमरे के अंदर लेकर जाता है, उसके साथ गपशप करता है, उसके पास आने की कोशिश करता है, तो अबीर को ये चीजें अच्छी नहीं लगती और वो हमजा को रोकती है, उससे कहती कि हमजा तुम्हें मेरे पास आने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमजा ये बातें सुनता है तो वो अबीर को समझाता है कि भाई अब तो मेरी मंगेतर हो चुकी हो और बहुत जल्द हम दोनों की आपस में शादी हो जानी है, तो वैसे ही अगर मैं पहले में मजे ले लेता हूँ तो इसमें बुरी हर्ज कौन सी है। लेकिन अबीर को ये माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वहां से वो जाने लगती है तो हमजा उसका बाजू पकड़ लेता है और बाजू पकड़ता है अपनी तरफ अबीर को खींचता है, तो उसके बाद इसका जो दुपट्टा है वो खींच लेता है। जब इसका दुपट्टा खींच लेता है तो आगे से अबीर ने जो वो लिबास है, ड्रेस इस हिसाब से पहनी होती है कि हमजा का जो दिल है और भी ज्यादा कर जाता है। अब हमजा ये सोच कर आए हुए कि उसे कमरे के अंदर मैं घुमाऊंगा फिराऊंगा, पैड भी दिखाऊंगा जिसके ऊपर हमने मजे लेने, लेकिन अबीर ने ये सारी की सारी चीजों को रद्द कर देती है और वो बार बार हमजा को कहती है कि हमजा मुझे जो है दुपट्टा वापस कर दो। हमजा उसे इनकार पे इनकार करते जा रहे, अबीर मिन्नतें तरले कर रही होती है। हमजा कहते हैं कि भाई दुपट्टा वापस नहीं करूंगा तो क्या करोगी, तो अबीर को गुस्सा आता है कि भाई मैं इसकी इतनी मिन्नतें कर रही हूँ, उसके सामने मेरी इंसल्ट हो रही है, तो उसे गुस्से से थप्पड़ दे मारती है। जब हमजा को जाकर थप्पड़ लगता है उसके बाद उसे थोड़ी बहुत जो अक्ल आती है और प्यार से वो दुपट्टा अबीर को दे देता है। जब अबीर को दुपट्टा देता है अबीर कमरे से बाहर चली जाती है। पीछे से जो हमजा सारक के साथ जो गुस्सा है वो अपने कमरे के अंदर सामान के ऊपर निकालना शुरू कर देता है, चीजों को लाते मारता है। उसके बाद इससे बड़ा गुस्सा आता है कि भाई अबीर ने आखिरकार मेरे साथ इस किस्म की हरकत क्यों की है, भाई कल को इसने मेरी बीवी बननी है, अभी ये मेरी मंगेतर है और मैंने उसका कोई दुपट्टा खींचा है या उसकी थोड़ी बहुत उससे प्यार करने लगा हूं, तो इसमें बुरी बात तो नहीं थी। हमजा की जो सोच है वो अबीर से बिल्कुल भी नहीं मिलती, उससे बिल्कुल वो और तरीके से सोचता है। वो चाहता है कि भाई मेरी 2-3 गर्लफ्रेंड है, अगर ये भी गर्लफ्रेंड बन जाती है, इससे भी मजे ले लेता हूँ तो मुझे कोई ऐसी हर्ज नहीं है। लेकिन अबीर इससे और तरह से सोचती है। अबीर का ठीक है ड्रेस और जिस हिसाब से उसका बात करने का अंदाज है, वो कैसे बात करती है, तो आगे वाला का दिल तो लाजमी करना है। अबीर जाती है अपने कमरे के अंदर रोना धोना शुरू कर देती है। हमजा को गुस्सा आता है कि भाई आखिरकार इसने हरकत क्यों की है मेरे साथ। वो अपना सामान सारा के सारा पैक करता है और खत लिखता है। उससे पहले यहाँ से हमजा चला जाता है, पीछे से जो वो शादी का टाइम आ जाता है, कुछ ही जो दिन होते हैं वो रह जाते हैं, तो हनान वाले और घर वाले सारे के सारे शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि भाई आखिरकार हमजा किधर चला गया। जब उनको हमजे के कमरे के अंदर जाते हैं तो उनको एक खत मिलता है। हनान जो खत पढ़ना शुरू कर देता है, सारे के सारे वहां पर मौजूद होते हैं। खत में लिखा होता है कि भाई दादी जान, उसने सबसे ज्यादा जो मुखातिब किया होता है वो दादी को किया होता है। दादी जान को कहते हैं कि भाई आपने जो वो जबरदस्ती मंगनी के लिए मुझे कहा था तो मैंने मजबूरी के तहत ये मंगनी की है, लेकिन अबीर के साथ मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि हम दोनों के आपस में जो मजाज है वो नहीं मिलते। अगर हम दोनों के आपस में जो है वो शादी हो जाती तो कल को आगे जाकर हमारे लिए मुश्किलात होती। सारी की सारी स्टोरी जो है वो बयान कर देता है। अब एक नया तमाशा खड़ा हो जाता है कि भाई हमजा चला गया है और पूरे खानदान वालों को इस बात का पता चल चुका है कि शादी होनी है इसी हफ्ते के अंदर और हमजा मौजूद नहीं होगा तो इस खानदान की इंसल्ट होगी। तो सब बड़े मौजूद हो जाते हैं, आपस में एक बैठक बनाते हैं और मशवरा करते हैं कि भाई क्या किया जाए। हमजा के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, उसके साथ कोई राब्ता नहीं हो रहा, वो नहीं आ रहा, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। तो सबकी जो नज़र है वो हनान के ऊपर पड़ती है। हनान को और अबीर को इस बात का पता चलता है तो ये दोनों अपने वालिदैन को इनकार करना शुरू कर देते हैं। अबीर की माँ अबीर के पास आती है, उससे आकर सारी वजह पूछती है कि भाई तुम हनान के साथ तुम्हारी शादी की जो बात है वो फाइनल हो चुकी है, हमजा जगह पर मौजूद नहीं है। तो अबीर इनकार करती है, अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती कि माँ जी मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्या हनान इस शादी के लिए हाँ कर पाएगा? वो कभी भी इस शादी के लिए खुश नहीं होगा, प्लीज आप उसके ऊपर जबरदस्ती ना करें। तो माँ जो है फौरन जवाब देती है अबीर को, उससे कहती है कि भाई तुम उसकी फिक्र करना छोड़ दो, दादी माँ उसको मना लेगी, आप अपनी बताओगे आप क्या चाहती हैं, क्या आप हनान के साथ शादी करना चाहती हैं? फिर मजबूरी की वजह से, खानदान की इज्जत की वजह से वो अपनी माँ को हाँ कर देगी, उससे कहेगी कि माँ जी अगर आप लोग चाहते हैं तो हमजा की निस्बत हनान बहुत ही अच्छा है और मैं इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। अबीर की तरफ से हाँ हो जाती है, लेकिन हनान उम्मीद सारा की लगाकर बैठा हुआ था। वो ये कोशिश कर रहा था कि चलो सारा की मंगनी हुई है तो मैं उसके साथ बात
बात करने की कोशिश करूंगा तो सारा मेरे पास वापस आ सकती है। इसी वजह से वो अपनी दादी को मना करता है, उसे कहता है कि दादी जान आपको इस बात का पता भी है कि मैं शादी कभी भी अबीर के साथ नहीं कर सकता या मैं किसी और के साथ नहीं कर सकता, मुझे किसी और की उम्मीद है। तो दादी कहती कि बेटा मुझे इस बात का अंदाजा है कि तुम सारा का आज भी इंतजार कर रहे हो, लेकिन सारा की तो मंगनी हो गई है और बहुत जल्द उसकी शादी होने वाली है, तो आप ये उम्मीद रखना छोड़ दें, कभी भी वापस नहीं आएगी। तो हनान दादी को कहते हैं कि चलो वो उम्मीद नहीं रखती, वो वापस नहीं आएगी, लेकिन मेरी तो उम्मीद है, मैं तो आज भी उसके साथ मोहब्बत करता हूँ और आज भी उसका इंतजार कर रहा हूँ। तो दादी कहती है कि भाई मुझे इस तरह की जो हरकत है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि भाई एक तरफ से आपको नाउम्मीद मुकम्मल तौर पर मिल चुकी है और दूसरी तरफ से आप उम्मीद करके बैठे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी मुझे गवारा नहीं करता। आप हमेशा के लिए जो वो सारा को भूल जाएं। अबीर भी बहुत ही अच्छी है, जो उसके साथ हो जाएगी तो एक दूसरे के साथ जो प्यार करना शुरू कर देंगे। लेकिन हनान बार बार जिद करने की कोशिश करता है, उससे कहते कि नहीं चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अबीर के साथ खुश नहीं रह सकता, हम दोनों के आपस में जो मिजाज हैं वो नहीं मिलते, वो और तरह की है मैं और तरह का हूँ। तो लेकिन दादी मजबूर करेगी, इससे कहेगी कि बेटा तू जितने भी बहाने ढूंढता रहे, तुमने जो है वो शादी करनी है। और आखिरकार मजबूरी की वजह से हनान इस रिश्ते के लिए एग्री हो जाएगा और इन दोनों की जो शादी की डेट होगी वो फाइनल हो जाएगी। हनान और अबीर की शादी हो जाएगी और शादी के बाद जाकर जो है वो तमाशा खड़ा होगा, क्योंकि हमजा ने अपने थप्पड़ का बदला हर सूरत में लेना है। जिस हिसाब से अबीर ने इसे जलील किया है तो हमजा पूरी कोशिश करेगा कि मैं इसे जलील करूं और हनान के दिल में जो वो नफरत डालने की कोशिश करेगा और फिर जाकर जो है वो ड्रामे के नए से नए ट्विस्ट शुरू होंगे। 2-3 एपिसोड में ही बहुत बड़ा फैसला किया जा चुका है, हमजा ये घर छोड़कर चला गया है और उसके बाद हनान को अबीर के साथ बांधा चाह रहे हैं। क्या इन दोनों की आपस में जब शादी होगी तो उसके बाद एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अबीर ठीक है, उसका मैंने आपको बताया कि ड्रेस उसका ठीक नहीं है, लेकिन वो मिजाजी तौर पर अच्छी है, वो किसी का बुरा नहीं चाहती, उसकी सोच जो है वो ठीक है और वो हनान के साथ सही सेट रहने की कोशिश भी करेगी, हनान को अपने साथ एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेगी। लेकिन अब हनान देखने की कितनी नफरत करता है, उसके जहन में तो बातें और भी चल रही होंगी कि भाई इसने हमजा के साथ कोई ऐसी हरकत की होगी जिसकी वजह से हमजा ने मंगनी तोड़ी है। हो सकता है कि हमजा ये भी आकर बताए हनान को कि भाई इस मज़े चखने थे, वो मैंने मज़े चख लिए, आप कोई भी फ़ायदा नहीं है, आपके लिए जो ऐसा समझो कि ये इस्तेमाल शुदा है। तो हनान ये सारी बातें सुनेगा तो नफरत करना शुरू कर देगा और सारा की उम्मीद तो ये हमेशा के लिए छोड़ देगा, क्योंकि सारा देखें कि हम इसमें सारी की सारी जो गलती है वो हनान की है। अगर ये चीज़ें सारा के साथ पहले कर देता, उसके साथ टाइम से बात करता, तो कभी भी जो है वो सारा इसको धोखा ना देती। वो तो इंतज़ार कर रही थी इसका कि जो मेरे पास आएगा और आकर जो है बात करेगा, तो उसके बाद हमारी बात जो होगी वो चल पाएगी, तो मैं अपने घर वालों के साथ बात करूँगी, ये अपनी फैमिली को बेचेगा तो हमारी शादी हो जाएगी। लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, या ये शर्माता था, उसका सामना नहीं कर सकता था, या कुछ और वजूहात थी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बताने का आपको क्या लगता है कि क्या हनान जो है इस रिश्ते के लिए मान पाएगा। अगर रिश्ते के लिए मानता है और इन दोनों की शादी होती है तो फिर आगे जाकर इनकी शादी में क्या क्या मुश्किलात आएंगी, कैसे जो है हमजा जलील करने की कोशिश करेगा अबीर को, कैसे हमजा अपना बदला लेगा अबीर से, अगर लेता है तो क्या हनान जो है वो हमजा का साथ देगा, अबीर का साथ देगा, क्योंकि ये सुकून मिजाज की थी, आज़ाद ख्याल की थी, यहाँ पर आकर पाबंद हो चुकी है, तो इसके लिए बड़ी मुश्किलात आएंगी। ये सारे के सारे हमजा की वजह से टूटेंगे। ये सब कुछ आपने बताना हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।